वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो स्टॉक मार्केट में मोस्टली आम रिटेलर्स और जो आम लोग होते हैं उनके साथ होता है, उनके साथ कुछ स्कीमर्स के द्वारा किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक होते हैं जो पेनी स्टॉक होते हैं जिसकी रेट 1 रुपये होती है, 2 रुपये होती है, 3 रुपये होती है और अचानक से उनकी उन्हीं स्टॉक की रेट 2 से 4 हो जाती है, 5 हो जाती है, 8 हो जाती है और अचानक से उन स्टॉक की रेट 10 हो जाती है। यानी कि एक बहुत ही स्पीडली उन स्टॉक की रेट पंप होती है। पंप यानी कि उस स्टॉक की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। जब भी रेट बढ़ती है उसको पंप बोलते हैं। और फिर उसी स्टॉक की रेट आप कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि जो शेयर 10 रुपये का था वो 9 का हो जाता है, 8 का हो जाता है, 7, 5, 4 और वापस 2 पे आता है। यानी कि जितनी स्पीड से वो बढ़ता है उससे भी 2 गुनी स्पीड से वो शेयर वापस नीचे गिरता है। यानी कि जब पंप हुआ और वापस उसको स्पीड से जब नीचे गिरता तब उसको बोलते हैं डंप। यानी कि ये जो स्कैम है इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में पंप एंड डंप। तो ये पंप और डंप आखिर होता क्या है, क्यों किसी भी पेनी स्टॉक की रेट एकदम स्पीडली बढ़ती है और क्यों वापस उसकी रेट इतनी स्पीडली वापस डाउन भी क्यों होती है, ये क्या है, मतलब ये पूरा मैटर क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल से शब्दों में समझाने वाला हूँ। आप अभी तक नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, मेरा ये चैनल भी नया है, आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ स्कैमर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर फ्रॉड करने के लिए अपने नाम की किसी भी नाम की एक फ्रॉड कंपनी बनाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का जो भी प्रोसेस होता है वगैरह वगैरह सारा पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं और फिर वो एक किसी भी नाम की एक कंपनी को बनाते हैं और उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाते हैं। स्टार्टिंग में जब वो लिस्टिंग करवाते हैं तो उनके कंपनी के जो शेयर की जो प्राइस होती है वो एक पेनी स्टॉक के रूप में होती है। पेनी स्टॉक क्या होता है, ऐसा स्टॉक जिसकी रेट एकदम कम होती है, जैसे कि 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ताकि उस स्टॉक को आम से आम लोग खरीद सकें। एकदम मतलब मिडिल क्लास या फिर एकदम हर मतलब कम बजट वाले लोगों के लिए स्टॉक रिलीज किया जाता है जिसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, जिसकी रेट एकदम कम होती है। तो वो स्कीमर्स होते हैं जो अपने स्टॉक की रेट पेनी स्टॉक के रूप में लिस्टिंग करवाते हैं, जैसे कि 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उसके बाद वही स्कीमर्स जो उस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, उन्हीं कंपनी के मेंबर उन पेनी स्टॉक को, यानी कि जिनकी रेट 1 रुपया 50 पैसा या बहुत कम है, उन्हीं कंपनी के शेयर को, उन्हीं कंपनी के स्टॉक को एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक बल्क मात्रा में, एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के रूप में वो खुद खरीद लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो उनको खरीद लेते हैं। और धीरे धीरे जब इतनी सारी क्वांटिटी में कोई भी स्टॉक खरीदा जाता तो जाहिर है कि उस कंपनी के स्टॉक की रेट थोड़ी बढ़ेगी और उसकी कंपनी के स्टॉक की रेट थोड़ी सी बढ़ती है। और फिर वो लोग सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वह अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, ब्रोकेज उसकी बहुत ही तेज़ी से उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और एक ऐसे अफवाह फैलाई जाती है कि इस कंपनी का जो ये शेयर है ये काफ़ी बढ़ने वाला है, इस कंपनी का ग्रोथ रेवेन्यू है बहुत अच्छा है और इस कंपनी का आने वाले कुछ दिनों में 1 या 2 महीने में इस कंपनी का जो अभी का जो शेयर का जो रेट है ये डबल, 3 गुना, ट्रिपल या 4 गुना होने वाला है। ऐसा उसका पब्लिसिटी करवाते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर माध्यम से उस कंपनी का जो पब्लिसिटी है वो बहुत ही स्पीडली करवाते हैं वो। और ये जो काम होता है वो इतनी सफाई से वो करते हैं ताकि किसी भी आम आदमी को ये बात नहीं लगे कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है। और जब वो कंपनी का नाम हम लोग सुनते हैं, आम आदमी सुनता है, आम रिटेलर सुनता है, तो तब उनके भी मन में ये एक लालचा होती है कि इस कंपनी के बारे में हमने इतना सुना है, इतना एडवर्टाइजमेंट भी देखा है और इस कंपनी के शेयर की जो रेट भी है वो भी कम है, तो क्यों ना हम इसे खरीद लें। और ऐसे करने से धीरे धीरे उस कंपनी के शेयर, जो आम आदमी होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो धीरे धीरे उस कंपनी के शेयर को खरीदने लगते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदने लगते हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे उस कंपनी की जो शेयर की जो वैल्यू होती है, जिसकी स्टार्टिंग में 1 रुपये होती है, 2 रुपये होती है, उस कंपनी की वैल्यू सीधी 4 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया और ऐसे करके उस शेयर की जो रेट होती है वो बहुत ही स्पीडली पंप होती है। पंप यानी कि जब भी किसी कंपनी के शेयर की रेट अप होती है उसे पंप बोला जाता है, स्कैमर्स। वही जो स्कैमर्स जो उस कंपनी के अंदर से जो लोग जुड़े होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी का ऑलरेडी बहुत ही बड़ा जो क्वांटिटी होता है, बहुत ही बड़ा बल्क ऑर्डर होता है, वो ऑलरेडी उस कंपनी के परचेज कर लिए होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनका जो फिक्स्ड प्राइस, टारगेट प्राइस होता है कि हमारे ये शेयर की इतनी रेट हो जाएगी, फिर हम इस शेयर को निकाल देंगे। और जब स्कैमर्स को जो उनका टारगेट होता है, उनके शेयर के जो प्राइस का जो टारगेट होता है वो टारगेट मिल जाता है और वो स्कैमर्स क्या करते हैं, एक साथ जो स्टॉक उन्होंने पहले से काफी बल्क मात्रा में खरीदा हुआ है, जो काफी कम रेट में, एकदम लोएस्ट प्राइस में खरीदा हुआ है, वो सारे स्टॉक को एक साथ वो बेच देते हैं। ऐसा करने से उस कंपनी के जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है। आपको पता होगा कि जब भी किसी कंपनी में बहुत
बड़ी मात्रा में एक साथ किसी स्टॉक को सेल किया जाता है तो उसके शेयर की प्राइस ऑलरेडी घट जाती है नेचुरली। तो जो रिटेलर्स होते हैं जिन्होंने ये सोच के शेयर लिया होता है उस कंपनी के कि इस कंपनी के में हमारे को अच्छा सा मुनाफा होगा, लेकिन बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और वो जो रिटेलर्स होते हैं जो उस कंपनी के स्टॉक ये सोच के खरीदते हैं कि ये पेनी स्टॉक है और ये भविष्य में ये बहुत ही बड़ा स्टॉक बन सकता है या इसकी रेट काफी बढ़ेगी और ये स्टॉक हमें काफी मुनाफा दे सकता है, लेकिन उनके साथ एक फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ उल्टा हो जाता है। जो स्टॉक उन्होंने 5 या 8 रुपए में खरीदा होता है वो स्टॉक सीधा वापस 4, 5 या 3 पे आ जाता है और ऐसे में उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा उनको नुकसान होता है। जो स्कीमर्स है जिन्होंने उस कंपनी के स्टॉक को बहुत कम प्राइस में खरीदा, मान लो 1 रुपए में या 2 रुपए में, अब उन्हीं लोगों ने उसी स्टॉक को 10 या 15 रुपए में बेच दिया, यानी कि उनको 10 या 15 गुना रिटर्न मिल गया। और जब भी आप भी किसी ऐसे स्टॉक के बारे में काफी बढ़ चढ़ कर सुनो तो आप उसको डायरेक्ट खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालना, ये कंपनी क्या है, ये क्या चीज बनाती है और भारत में या किसी भी देश में जो कंपनी बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सारी पेनी स्टॉक कंपनी होती वो सब फ्रॉड होती है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। मैं कुछ स्कैमर्स की बात कर रहा हूँ जो इस तरह का स्कैम करते हैं, मार्केट में करते आ रहे हैं और करते हैं।